मैच आइटम्स ऑफ कॉलम 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे कॉलम 1 दे रखा हुआ है, यहाँ पे दे रखे हुए हैं मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड दे रखा है, और कॉलम 2 में हमारे पास सेपरेशन टेक्निक दे रखे हैं। अब देखो ऐसे बहुत सारे हमारे पास सेपरेशन टेक्निक्स होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे देखो क्रिस्टलाइजेशन भी दे रखा हुआ है, डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी दे रखा हुआ है। अब हम कैसे किसके अकॉर्डिंग किसको रखें, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अब हम जो मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट क्लोज दिया हो, मान लो बहुत जल्दी इवेपोरेट दोनों हो रहे हो, मान लो दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो ही नहीं रहा इवेपोरेशन, तो इसका मतलब वो हमेशा क्लोज बॉइलिंग पॉइंट में जाएगा। अगर क्लोज, देखो क्लोज फ्रेंड समझते हो ना, क्लोज फ्रेंड, तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है CF, तो वैसे ही क्लोज बॉइलिंग पॉइंट से आपको ध्यान रखना है फ्रैक्शनल। क्या ध्यान रखना है? फ्रैक्शनल, तो CF। तो इससे यहां से ध्यान रखना, हमेशा याद रहेगा यार। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे हमारे पास डायमिथाइल मिथाइलिन डाइक्लोराइड है, तो लेकिन ये नहीं हमारे पास होगा। उसके बाद हमारे पास दोनों बेंजीन वाले कंपाउंड हैं, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है OH है, और यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ नहीं। उसके बाद देखते हैं केरोसिन और नैप्थलीन, हाँ ये दोनों ही, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, उसको ओपन कर दो तुरंत उड़ जाता है, और नैप्थलीन बॉल्स हमारे पास नहीं होती हैं जो सब्लिमेशन शो करती हैं, अमोनियम क्लोराइड, हाँ इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मतलब C वाला चला जाएगा 4 के साथ। अब देखो C वाला 4 के साथ किसके साथ जा रहा है? C वाला 4 के साथ जा रहा है, अरे ऑप्शन नंबर सिर्फ थर्ड में, इसका मतलब हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड देखा, बात खत्म, और बाकी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन हम देखेंगे जरूर। अब इसके बाद हमारे पास, तुमको पता है ना NaCl क्रिस्टल फॉर्म करता है, सॉल्ट, अच्छा ग्लूकोज के भी मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, इसका मतलब D वाला क्रिस्टलाइजेशन से जाएगा। अब देखो D का 1 भी यहां पे रहे, वाह गजब यार। अब उसके बाद देखते हैं, देखो जब भी वाटर के साथ अगर कोई एक्वस, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके साथ अगर एक्वस लेयर फॉर्म कर रहा है, यानी वो वाटर में प्रेजेंट है, तो वो हमेशा डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से जाएगा, हमेशा। तो यानी ये वाला हमारे पास A का किससे चला गया? सेकंड से। बचा हुआ कंपाउंड किससे चला जाएगा? कॉलम क्रोमेटोग्राफी से। ठीक है, अब आओ थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास जैसे लार्ज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा तो हमेशा डिस्टिलेशन से भेजना, जब भी क्लोज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा हमेशा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भेजना, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वोलेटाइल स्टीम के साथ होगा तो हमेशा स्टीम डिस्टिलेशन, और अगर ऑर्गेनिक एक्वस लेयर के साथ जा रहा है तो डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जो कि अगर सेपरेटिंग फनल दिया होगा तो सेपरेटिंग फनल के साथ। कुछ समझ आए? अगर ऑर्गेनिक लेयर यानी प्लस वाटर, जैसे यहां पे दिया हुआ था इस तरह। ठीक है, कोई डाउट नहीं आता, सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्लोज बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शनल, लार्ज बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिलेशन। तो इस तरह आप अच्छे से इसको ध्यान रखना और थोड़ा सा इसको रिवाइज करना। अब इतना से तो पार्ट रिवाइज कर सकते हैं, इतने पार्ट से अच्छा ही है। तो यहाँ पे हमारे पास A का सेकंड है, B का हमारे पास थर्ड है, C का हमारे पास फर्स्ट है, अरे फर्स्ट नहीं, C का हमारे पास फोर्थ है, और D का हमारे पास फर्स्ट है। तो यानी ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर?